आज हम अध्ययन करेंगे वायरस क्या है, वायरस क्या है और वायरस क्या है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। वायरस और वायरस में क्या अंतर है और क्या समानता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वायरस आजकल जो कॉमन नेम है, जब से कोरोना वायरस की स्थिति आई तब से ये वायरस के बारे में हर बच्चा जानना चाहता है। तो इसमें आज हम अध्ययन करेंगे वायरस क्या है और वायरस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एक वायरस एक निर्जीव छोटा संक्रामक एजेंट है जिसे मेजबान सेल के अंदर जो दोहरा सकता है। अपने आप की जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसी दूसरे सेल में जाता है, तब उसमें जो अपने आप को दोहराता है, मतलब वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। आमतौर पर जो वायरस होता है जो डीएनए प्रतिक्रिया और प्रोटीन संश्लेषण सहित प्रतिकृति द्वारा आवश्यक सेलुलर तंत्र से लैस नहीं होता है। तो वायरस में कोई सेलुलर तंत्र से लैस नहीं होता है, इसलिए वो तभी एक्टिव होता है जब दूसरे के सेल में जाता है, मतलब मेजबान सेल कहते हैं, उस पर निर्भर रहता है। इसीलिए वायरस अशुद्ध होते हैं और इंट्रा सेलुलर परजीवी इनको कहते हैं। किसी दूसरे के शरीर में जब जाते हैं तब ये एक्टिव हो जाते हैं, जो कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और जिससे बीमारियां पैदा होती हैं, मतलब दूसरी की कोशिकाओं को खुद अपना बना लेते हैं। तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर इसका होता है, वायरस की जो संरचना होती है। तो डीएनए और आरएनए, जीन और कैप्सिड प्रोटीन का आवरण, और इसमें इनवलप, बबल्स ऑफ फैट और मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, इसमें ये चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा हम इसके अलावा मेजबान कोशिकाओं के बाहर वायरस कणु के रूप में होते हैं जिन्हें विषाणु के रूप में जाना जाता है। एक विषाणु में आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं जो डीएनए आरएनए हो सकते हैं, मतलब डीएनए और आरएनए जो है इनमें क्या हो सकते हैं, आनुवंशिक पदार्थ है। इसीलिए जीनोम में मौजूद जो न्यूक्लिक एसिड के प्रकार के आधार पर वायरस को डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डीएनए और आरएनए एकल फंसे या डबल फंसे, मतलब एक सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड उसमें हो सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोटीन, विषाणु में एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड के रूप में जाना जाता है। आनुवंशिक सामग्री की आनुवंशिक सामग्री, जिसमें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाती है आनुवंशिक सामग्री। तो इस प्रकार कैप्सिड के आकार के आधार पर वायरस को पैचदार, इकोसाइड्रल, प्रोलेट और जटिल वायरस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ वायरसों में एक लिफाफे होते हैं, मतलब कवरिंग उसकी, जो कैप्सिड के आसपास के लिपिड के बने होते हैं। सामान्य तौर पर अधिकांश वायरस का आकार जो है लगभग कितना होता है, 20 से 300 nm के बीच में होता है। अब बात आती है वायरस की। वायरस क्या है? वायरस का मतलब एक सबसे छोटे संक्रामक कणों के रूप में जाना जाता है, जो वायरस से भी छोटा होता है। इसके अलावा इसमें वे केवल एक मेजबान के अंदर प्रजनन कर सकते हैं, मतलब जो दूसरे की कोशिका में वो जाएंगे, दूसरे के शरीर में, बॉडी में जाएंगे, तब जो है उनमें वो एक्टिव हो जाए, प्रजनन कर सकते हैं। विशेष रूप से पौधों के कोशिकाओं में। आमतौर पर वायरस में एक कैप्सिड या एक लिफाफा नहीं होता है, मतलब बाहर की जो कवरिंग होते हैं। इसीलिए वायरस मेजबान के अंदर अपनी प्रतिक्रिया के दौरान किसी भी प्रोटीन का उत्पादन नहीं करते, मतलब प्रोटीन का उत्पादन नहीं करते वायरस में ये चीज़ें थी। वायरस का मुख्य संरचनात्मक जो घटक है, परिपत्र कहते हैं, एकल फंसे हुए सिंगल बॉन्ड आरएनए अणु का एक छोटा किनारा होता है, और जिसका आकार 246 से लेके 267 न्यूक्लियोबेस तक हो सकता है। ये था इसमें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जिसमें वायरस और वायरॉइड में क्या समानता है, फिर इसके बाद हम अंतर के बारे में भी इसमें आएंगे। तो इसमें जो समानता है वायरस और वायरॉइड में, ये दो प्रकार के छोटे कण संक्रामक एजेंट तो हैं ही जो रोग फैलाते हैं, और वे गैर जीवित कण हैं, ठीक है। उनकी प्रतिकृति केवल एक जीवित कोशिका के अंदर ही होती है, मतलब जब भी वो
अपने आप को दोहराएंगे, प्रतिकृति बनाएंगे, तो वो एक जीवित कोशिका के अंदर ही है। अगर वो जीवित कोशिका के अंदर नहीं होंगे तो वहाँ पर प्रतिकृति उनकी नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा उनके प्रतिकृति के लिए उनके पास ये सेलुलर मशीनरी की कमी होती है, मतलब वो सेलुलर मशीनरी उनके अंदर नहीं होती है। जब वो दूसरे के कोशिका में जाते हैं तब वो एक्टिव हो जाते हैं, उनकी सेलुलर मशीनरी को अपने आप ले लेते हैं, उनमें कंट्रोल कर लेते हैं और अपना रोग फैलाना शुरू कर देते हैं। तो हालांकि दोनों कणों में न्यूक्लिक एसिड होते हैं और इसके अलावा दोनों अपने मेजबान की बीमारी का कारण भी बनते हैं। ये उनमें समानता थी दोनों में। अब इसके अलावा इनमें अंतर क्या है, देखिए अंतर भी इनके साथ साथ भी आते जा रहे हैं। अंतर, एक वायरस एक छोटे संक्रमण एजेंट को संदर्भित करता है, और दोनों छोटे एजेंट तो हैं ही, परंतु जो वायरस है उससे छोटा है, जो केवल अन्य जीवों जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करता है। अब दोनों के बीच केवल अन्य जीवों के जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करता है, जबकि वायरस किसी भी ज्ञात वायरस के छोटे संक्रामक कणों का उल्लेख करते हैं जो कुछ पौधों की बीमारियों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। मतलब एक वायरस एक छोटे संक्रामक एजेंट को संदर्भित करता है जो केवल अन्य जीवों की जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करता है, जबकि जो वायरस है वह किसी भी ज्ञात वायरस से छोटे संक्रामक कणों का उल्लेख करते हैं जो कुछ पौधों की बीमारी के एजेंट बनते हैं। मतलब पौधों में वो चीज़ें होती हैं। इस प्रकार एक वायरस और वायरस के बीच में यह एक मुख्य अंतर के रूप में भी जाना जाता है। अब इनमें महत्व क्या है इनका जो महत्व है, वायरस और वायरस के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, जबकि वायरस आरएनए कण है। न्यूक्लियोप्रोटीन और आरएनए कण, और आकार दोनों, एक वायरस एक छोटा कण होता है जबकि वायरस उससे भी छोटा होता है, वायरस और छोटा होता है। और न्यूक्लिक एसिड के प्रकार, इस वायरस में उनके न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए या आरएनए होते हैं, जबकि वायरस में उनके न्यूक्लिक एसिड के रूप में परिवर्तित एकल फंसे आरएनए का एक छोटा किनारा होता है। इसीलिए वायरस और वायरस के बीच में एक और अंतर ये माना जाता है। प्रोटीन आवरण इसमें है। वायरस और वायरस के बीच एक और अंतर यह है कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड के आसपास एक प्रोटीन कोट होता है, जबकि वायरस में प्रोटीन कोट नहीं होता है। ये इनमें एक अंतर ये भी है। और होस्ट मतलब जिस सेल में वो है, जिसकी बॉडी में वो है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के वायरस जो है पशु है, पौधे या जीवाणु कोशिकाओं से मेजबानों के विभिन्न रूपों को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन जो वायरस केवल पौधों की कोशिकाओं में संक्रमित कर सकते हैं। यहाँ पर पौधा वायरस, और ये लगभग सभी में है, पशु है, पौधे हैं, इनको संक्रमित कर सकते हैं। प्रतिकृति के दौरान प्रोटीन का उत्पादन, प्रतिकृति के दौरान प्रोटीन का उत्पादन, विषाणु अपनी प्रतिकृति के दौरान प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, जबकि वायरस प्रकृति के दौरान प्रोटीन का उत्पादन नहीं करते हैं। ये अंतर है। इस प्रकार वायरस और वायरस के बीच में महत्वपूर्ण अंतर भी माना जाता है। ठीक है। और इसमें जो होस्ट हैं ये विभिन्न प्रकार के वायरस, पशु, पौधे, जीवाणु ये हैं, और पौधे जो वायरस है पौधों को संक्रमित करते हैं। उदाहरण के लिए इनका वायरस में कुछ उदाहरण जो है EBV और एडनो वायरस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा ए आदि, जबकि वायरस में कुछ उदाहरण हैं जैसे आलू, स्पिंडल कन, वीरोइड्स और एवसनविरोइडे आदि, ये चीज़ें इसमें हैं। अब आते हैं अंत में कि इसका क्या ये चीज़ है। एक वायरस एक छोटा संक्रमण कण है, जैसा आप जानते हैं, छोटा, और जिसकी प्रतिकृति विशेष रूप से एक जीवित कोशिका के अंदर होती है। मतलब जब भी एक्टिव होगा तो ये जीवित कोशिका के अंदर ही एक्टिव होगा, अगर बाहर है तो एक्टिवनेस इसमें नहीं होगी, क्योंकि वायरस में DNA प्रतिकृति
या प्रोटीन संरक्षण के लिए सेलुलर तंतु शामिल नहीं है। सेलुलर तंतु अगर उसमें होता तो वो करता, परंतु सेलुलर तंतु वो दूसरे का लेता है। वायरस एक न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, या तो वो डीएनए हो सकता है या आरएनए, जो एक प्रोटीन कोड से घिरा रहता है, जिसे कैप्सिड के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर वे सभी प्रकार के जीवित कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं। कौन? वायरस। इसकी तुलना में जो वायरस होते हैं छोटे संक्रामक कण, वायरस से भी छोटे, जो वायरस से भी छोटे कण हैं वे एकल फंसे आरएनए अणु से बने होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड, और उनमें एक कैप्सिड नहीं होता है। गौरतलब है कि वायरस केवल पादप कोशिकाओं को संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए वायरस और वायरस के बीच में मुख्य अंतर संरचना और मेजबान ये प्रकार के हैं। थैंक यू।